चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी इस प्लेटफॉर्म में, आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारे सामने एक नई चीज़ निकल के आ रही है एएसआई आबकारी विभाग के बारे में, ठीक है। इसकी हम चर्चा करते हैं सबसे पहले विधिवत तरीके से, फिर तमाम चीज़ों की हम जानकारी आपको गुजरात देते हैं, ठीक है। कि किस प्रकार का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको बता दूं कि एएसआई मतलब कि एएसआई किसमें आपका आबकारी विभाग से निकाली गई है और किसके लिए, तो आपको पहले बता दूं डिपार्टमेंटल, ठीक है। याद रखिएगा, अब जो भी हो, ठीक है, याद रखिएगा, आप जैसे भी चाहे डिपार्टमेंटल निकालें चाहे ओपन निकालें, ठीक है, लेकिन वैकेंसी निकालें अच्छी बात ही है, ठीक है। तो जो वैकेंसी आपको बताने जा रहा हूँ डिपार्टमेंटल, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल आप बात की जाए किसकी पोस्ट की जाए लगभग 1600 पोस्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ इसमें देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मांगे थे। आपको बता दूँ कहाँ से निकला है, ये निकाला गया है आपका कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर से, ठीक है। देखिए कहाँ से निकाला गया है, आपका कार्यालय आबकारी से निकाला गया है, ठीक है। आज के हम चर्चा कर लेते हैं कितनी आप टोटल पोस्टें हैं, ये सब तो आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ये देखिए इसमें जो आयु गणना की गई है, ठीक है, जिसमें जो आयु गणना की गई है, आयु गणना की गई आपका 1 जनवरी 2024 से की गई। कब से की गई आपकी, तो 1 जनवरी 2024 से की गई है। जो आयु गणना वही जनतिथि मान्य होगी जो कि आवेदक भरते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपकी आयु कुछ शुल्क रहेंगे आपके, किसके शुल्क रहेंगे, आपका परीक्षा शुल्क रहेंगे। जो परीक्षा शुल्क है आपका तो आप कुछ 1020 रुपये है और बाकी SC/ST के लिए कुछ ऐसे 510 रुपये है, ठीक है ना। ये आपका ये हो गया। आप देख लेते हैं कौन लोग अप्लाई कर सकता है इन्हें, तो यहाँ देख लीजिए सबसे मेन बात आप लोग यहाँ देख लीजिए कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप सभी सबसे ये याद रखिएगा इसकी जिसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो ऑफिशियल साइट पे कहाँ मिलेगी, जो आपके आबकारी साइट पे मिलेगी, ठीक है। इससे पहले आप लोग देख लीजिए कौन लोग अप्लाई कर पाएगा। मैं आपको पहले बता दूं ये डिपार्टमेंटल है, ठीक है। एग्जाम कौन सा आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम है। अब कौन लोग इस पे अप्लाई कर पाएगा, तो याद रखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, सब पहली बात। दूसरा, आबकारी आयुक्त कार्यालय उसके अधीनस्थ कार्यालयों में विगत 5 वर्षों तक, कैसा 5 वर्षों तक क्या होना चाहिए, मुख्य अवलिपि वर्गीय एक मुख्य आबकारी आरक्षक आबकारी के पद पर स्थायी या स्थान पत्र हैसियत से कार्य कर रहे हों, तो वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। मतलब आपको इसमें क्या चाहिए, जहां कहीं अभी आप आबकारी में ही क्या कर रहे हो आप लोग, तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो लगभग कितना 5 वर्षों का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, तो 5 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए अब बात कर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या किस प्रकार आपके वो फिजिकल मांगा, फिटनेस मांगा, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। फिर बाकी चीजें मैं आपको बाद बताता हूँ। देखिए जो सारी का हिस्सा जो मांगी गई, पुरुष के लिए जो एक्सिव जो ऊंचाई मांगी कितनी मांगी गई आपसे, 165 मांगी गई है। और इसी प्रकार बात करें महिलाओं के लिए तो 152 मांगी गई है, ठीक है। और जो आप सीना कितना चाहिए, तो 81 चाहिए, फुलाने पर 86 हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हो गया फिजिकल फिटनेस। अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट किस प्रकार हो। देखिए ये कुछ इस प्रकार का क्या रहेगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ठीक, क्या रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। देख लीजिए सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा MP ऑनलाइन भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही दिवस में 2 पालियों पर होगी। कितनी पाली, 2 पालियों पर होगी और कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र पर 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। दोनों प्रश्नों पत्रों का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक भर्ती नियम 1982 एवं इन नियमों से समय समय पर किए गए संशोधन पर वर्णित के अनुसार ही होगी, ठीक ना। याद रखिएगा ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 50% अंक लाना होगा, ठीक है, प्राप्त करना होंगे। और अनुसूचित जाति और SC/ST के लिए करेक्ट प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम जो रखी गई है 10% रखी गई है, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार होगा। और जो सिलेक्शन किस प्रकार होगा, चयन सूची किस प्रकार होगी, तो मेरिट के हिसाब से होगी, किसके हिसाब से, मेरिट के आधार पर की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ चरित्र मांगा गया, ठीक है। कुछ चरित्र मांगा गया है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी की 5 वर्षीय क्या गोपनीय चतुर्वर्ती होती है, जो कि आबकारी के पास होती है, ठीक है। या कुछ इस प्रकार आपको मांगा गया है। और इसमें और कुछ, हाँ अभी देख पोस्ट देख लीजिए, टोटल पोस्ट देख लीजिए। तो जो टोटल पोस्ट है यहाँ देखिए पद का नाम है आपका आबकारी उपनिरीक्षक। याद है किसका आपका, तो पद का नाम आपका आबकारी उपनिरीक्षक। और टोटल पोस्ट की बात की जाए पद कितने आपके 69 है। कितने पद है आपके, तो 69 है, ठीक है। और इसी बात की जाए सामान्य के लिए कितनी, मतलब ओपन के लिए कितनी है, तो आपकी टोटल कैसे कह सकते हैं आपकी हम 12 है। और इसी पर अनुसूचित जनजाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 और जो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 4। मतलब टोटल कितनी आपकी वैकेंसी आपकी, तो 69 टोटल इस प्रकार वैकेंसी आपकी दी गई है। क्लियर है, नहीं याद रखिएगा ये मैं आपको पहले बता चुका हूं डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ठीक है, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। अब बाकी मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। जो पद का जो पेपर बांध दिया गया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए मैं बाकी कुछ बचा नहीं बताने लगा आपको। हाँ तो मैं कहाँ था आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप चाहे डिपार्टमेंटल निकालें चाहे ओपन निकालें, अच्छी बात है कि निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि उन्होंने शुरुआत तो की कहीं से। और आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपको बता सकता हूं बहुत जल्द बहुत सारी वैकेंसी आ सकती हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपके विधानसभा के चुनाव एंड हो चुके हैं, ठीक है, आपके नए CM भी बन चुके हैं, तो कह सकते हैं कुछ ना कुछ आप देखने को मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो अपनी जो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अब बाकी जो जानकारी के लिए मैं आप वैसे शाम तक तो चौहान सर आ ही जाएंगे, तो चौहान सर आपको अपडेट कर ही देंगे कैसे क्या वैकेंसी आने वाली सबसे तमाम चीज़ें। आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग जो इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अच्छी वैकेंसी आप लोग के लिए, आबकारी की भी अच्छी वैकेंसी आपकी, आबकारी उपनिरीक्षक की वैकेंसी आपकी है, ठीक है। और जो MPSI का है, MPSI का, ठीक है, MPSI की बात करें ना, ठीक है, तो MPSI का जो अपडेट है उसकी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ इस चीज़ का भी बता रहा हूँ कि अभी शुरुआत है, ठीक है। अच्छी बात है अभी शुरुआत हुई है, चाहे डिपार्टमेंटल से भी कहीं से भी हुई, एक अच्छी बात है कि आपके मध्य प्रदेश में वैकेंसी थोड़ा स्टार्ट हुई है।
आप लोग अच्छी पॉजिटिव वे में ये लीजिए, ठीक है। और आने वाले मैं कह सकता हूँ उस समय में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी निकलने वाली है, तो कह सकता हूँ कि आप लोग बस तैयारी करते रहें। और जितने भी डिपार्टमेंटल में हैं उन लोगों को आप इन्हें शेयर कीजिए, कि जिससे कि वो लोग अप्लाई कर पाए फॉर्म, ठीक है, और एग्जाम दे पाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए आपको चौहान अकेडमी एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसका कोर्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है, इसका कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मैं सोचा सबसे पहले आपको बता दिया जाए। क्या आपको बता दिया जाए? आबकारी के बारे में, ठीक है। या मैं आपको पहले बता दूं कौन सी आपकी डिपार्टमेंटल है, ठीक, याद रखिए, क्लियर है, कौन सी आपकी डिपार्टमेंटल है, ठीक, जिसका कोर्स आपको चौहान अकेडमी मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको बताने जा रहा हूं। एमपीएसआई का याद रखिएगा, ये आपके एएसआई की याद रखिएगा, एएसआई आबकारी विभाग से, याद रखिए किसका? आपका एएसआई आबकारी विभाग से है, क्लियर है ना। चलिए फिर, और कुछ बचा नहीं है। जितने लोग भी अगर ये मेरी बात पहुंच रही है, जिन जो डिपार्टमेंट में है, तो अपने जाके वहां पता कर लें अपने डिपार्टमेंट में किस तरह आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना, कैसे भरना, कब तक डेट, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपकी डिपार्टमेंट मिल जाएगी, ठीक है। आई होप मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई हो। और जो नेक्स्ट अपडेट या जो आज की जो मैं कह सकता हूं कि शाम तक हो सकता है चौहान सर आपको लाइव बता दें कि कब एमपीएसआई की नया अपडेट है, महिला पर्यवेक्षक कब नया अपडेट है, तो शाम को जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।